जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा इन्फिनिक्स हॉट 10 के फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सारे फीचर्स आपको बताऊंगा दोस्तों, नोटिफिकेशन पैनल, होम स्क्रीन और सेटिंग्स में जितने भी फीचर है दोस्तों, सारे फीचर्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और यदि इस मोबाइल को आप लेने की सोच रहे हैं, वीडियो के दोस्तों एंड में बताऊंगा मैं आपको कि आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इससे मच बेटर कौन सा मोबाइल हो सकता है इस समय जो आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल में। तो यहाँ आप देखेंगे टाइम आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों जब आप टाइम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्लॉक का ऑप्शन खुल कर आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप अलार्म क्लॉक वगैरह, ये कंप्लीट क्लॉक ही है दोस्तों, जहाँ से आप इसे डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। यहीं पर दोस्तों एक पेंसिल का निशान आपको देखने को मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ के जितने भी ये फीचर्स रहते हैं दोस्तों, वो यहाँ से पकड़ के यहाँ पर आप उठाकर डाल सकते हैं। मैंने सारे के सारे फीचर्स यहाँ डाले हुए हैं ताकि दोस्तों मैं आपको डिटेल में एक एक फीचर के बारे में बता सकूँ। यहाँ पर दोस्तों एक फनल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों कोई भी जो नोटिफिकेशन आएगी वो दोस्तों यहाँ पर जो है वो सेव हो जाती है। तो यहाँ से आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। बगल में दोस्तों सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट सेटिंग पर जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिर वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, रिंग। यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, जिसमें 360 का सपोर्ट है देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे दोस्तों मैं फ्लैश लाइट को ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे बैक साइड की जो फ्लैश लाइट है वो यहाँ पर जल चुकी है। बट दोस्तों यदि मैं इसे टैप करके होल्ड करके रखता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन आएंगे। 360 डिग्री फ्लैश में दोस्तों आगे की 2 फ्लैश लाइट और पीछे की एक फ्लैश लाइट भी जो है वो दोस्तों ऑन हो जाती है। बैक साइड में दोस्तों एक ही फ्लैश दी हुई है। और यदि दोस्तों मैं इसे प्लेस करके रखूंगा और फ्रंट फ्लैश लाइट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ फ्लैश लाइट आगे की ओपन होगी, पीछे की दोस्तों फ्लैश लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये भी दोस्तों एक कमाल का फीचर आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 में देखने को मिलता है। यहीं पर दोस्तों आप सिम को डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। एयरप्लेन मोड दिया हुआ है। हॉटस्पॉट और वाईफाई दोस्तों को दोनों को एक साथ आप इनेबल कर सकते हैं। मतलब यहाँ वाईफाई और यहाँ हॉटस्पॉट, ये दोनों चीजें दोस्तों आप साथ में जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक अल्ट्रा पावर का मोड मिलता है, जिसमें दोस्तों यदि आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो सब बंद हो जाती है। आप देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई है चलना, और ये सारा का सारा दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाता है। तो यहाँ मैं इसे क्वाइट कर देता हूँ। ये दोस्तों बैटरी बचत करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर ली है। चलिए दोस्तों मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऑटो रोटेट मिलता है ऑप्शन, डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों। मतलब आप डार्क थीम भी इसमें जो है एनेबल कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बाजू में आपको देखने को मिलेगा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों गेम मोड देखने को मिलता है। जब भी आप गेम खेलें इसे ऑन करके रखें ताकि आपका गेम जो है वो स्मूथली जो है वो दोस्तों गेम प्ले होगा। इसी के साथ दोस्तों स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन, लोकेशन है, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन देखने को मिलता है। और व्हाट्सएप मोड दिया हुआ है दोस्तों। व्हाट्सएप मोड ऑन कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज कर पाएगा, उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन आपका डाटा जो है कंज्यूम नहीं कर पाएगी। ये भी दोस्तों अच्छा ऑप्शन है। आई केयर का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों। इसके जरिए जो है वो थोड़ा सा पीला पीला लाइट हो जाती है, जो दोस्तों मैं नाइट में बहुत यूज करता हूँ, और ये काम का भी होता है दोस्तों। ज्यादा आंखों पर जोर आपको देना नहीं पड़ता। वन हैंड मोड मिलता है दोस्तों। वन हैंड मोड में कुछ नहीं है, आप यहाँ पर स्क्रीन आपकी छोटी हो जाएगी, जिससे आप दोस्तों एक हाथ से अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों आगे की यदि हम बात करें तो वन हैंड मोड के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। आजकल सभी मोबाइलों में दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आने लगा है, जो कि काफी दोस्तों अच्छी बात यहाँ पर है। इसी के साथ यहाँ मिलता है आपको डाटा सेवर का ऑप्शन। उसी के बाद दोस्तों मिलता है बाइक मोड। बाइक मोड भी दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन है। ये कॉल को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा, मैसेज को सेंड कर देगा। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है। बाइक चलाते समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नियर बाय शेयर तो दोस्तों रहता ही है सब मोबाइलों में। इसी के साथ मिलता है बेड टाइम मोड। अगला दोस्तों मिलता है आपको फोकस मोड देखने को। जब आप दोस्तों इसे इनेबल कर देंगे तो कोई भी एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसकी जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं दोस्तों वो यहाँ पर ये मोबाइल म्यूट कर देगा। मतलब वो नोटिफिकेशंस जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, जिससे आप दोस्तों फोकस कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों पावर बूस्ट मोड। जब आप दोस्तों इसे इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर डार्क थीम आपकी इनेबल हो जाएगी, ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन बंद हो जाएगा, एक्शन गेस्चर दोस्तों बंद हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपकी जो स्क्रीन की लाइट है वो दोस्तों नहीं जलेगी। इतनी सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर पावर बूस्ट मोड में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप ऑटोमेटिकली जो है ब्राइटनेस को कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली मैनुअल आप कर पाएंगे इसे यदि आप दोस्तों ऑफ कर देते हैं तो। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आ गई, इसे मैं अलग कर देता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको दोस्तों देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन पैनल में ही।
अब बात करते हैं दोस्तों होम स्क्रीन की। तो आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फीचर्स निकल कर आएंगे। लाइक आप इसे यहाँ से डायरेक्ट किन्हीं भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें एक साथ दोस्तों कहीं भी जो है मूव करवा सकते हैं। ये देखिए तीनों एप्लीकेशन में यहाँ ले आया हूँ, वो ये दोस्तों इकट्ठी जो है मूव हो चुकी हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ दोस्तों आपको वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों आप जो है कोई वॉलपेपर को इंस्टेंटली जो है दोस्तों अप्लाई करके देख सकते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी एक अच्छी बात है। यहाँ से दोस्तों आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, बाजू में विजिट का ऑप्शन है, तो यहाँ से दोस्तों आप विजिट लगा सकते हैं, कोई भी जो भी आप विजिट लगाना चाहें। लाइक मुझे दोस्तों क्लॉक की विजिट लगानी है तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर दूंगा, या तो यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों जो है विजिट मेरे आ चुके हैं। वहीं पर दोस्तों लॉक प्रेस करके रखेंगे, यहाँ एक्स थीम का ऑप्शन निकल कर आता है। एक्स थीम पर जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों अलग अलग थीम्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। आप बहुत सारी थीम्स आपको दोस्तों फ्री में देखने को मिल जाएंगी। यहीं से दोस्तों आप वॉलपेपर अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी पसंद आए आपको वो वॉलपेपर आप दोस्तों यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों थीम है, अगेन थीम आप बदल सकते हैं, यहाँ से कोई भी थीम अपने मनपसंद। जो ये दोस्तों सारी की सारी फ्री थीम्स हैं, ये आप देख सकते हो, आप बना सकते हो यहाँ डाई के ऑप्शन पर जाकर थीम्स। इसके अलावा दोस्तों डिस्कवरी की यदि हम बात करें तो यहाँ से दोस्तों आप अपनी थीम जो है वो बना सकते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो शो चला सकते हैं। तो ये तो चीज़ें दोस्तों एक्स थीम में आपको देखने को मिलती हैं। आगे दोस्तों बात करें हमें मेनू की, तो यहाँ मेनू पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ से दोस्तों आप जो है अलग अलग प्रकार के फीचर्स जो है एनेबल कर सकते हैं। लाइक अपीयरेंस सेटिंग में जब आप जाएंगे और यहाँ पर स्विच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, यहाँ पर दोस्तों अभी आप देखेंगे सिंपल जो है स्लाइड ऑप्शन आ रहा है, बट दोस्तों जब आप यहाँ प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पर मेनू में जाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ अपीयरेंस सेटिंग में जाकर यहाँ स्विच कर देंगे, इसको जैसे क्यूब में कर देता हूँ, तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो है वो बदल चुका है। मतलब यहाँ पर देखें तो ये क्यूब स्टाइल में अब दोस्तों आपकी जो है वो ऑप्शंस आने वाले हैं, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ से दोस्तों वो आप इनेबल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उसके बाद दोस्तों फिर से यदि हम मेनू में आएंगे, फिर से अपीयरेंस सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आइकन का साइज जो है आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आइकन आपको जैसा चाहिए, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, वो दोस्तों आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। डेस्कटॉप ग्रेड है दोस्तों 5-6 चाहिए, मतलब 5 एप्लीकेशन ऐसे में आएंगी और 6 एप्लीकेशन ऐसे में आएंगी, वो आप बदल सकते हैं। यहाँ पर आइकन कॉलम विद इन आप फोल्डर कर सकते हैं, मतलब कितने फोल्डर्स आपकी होम स्क्रीन पर रहेंगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फोल्डर का थंबनेल दोस्तों है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं और कुछ खास नहीं है अपीयरेंस सेटिंग में। इसके बाद दोस्तों नंबर पेज में आते हैं तो यहाँ से दोस्तों यदि आप इनेबल कर देते हैं इनको, तो जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे दोस्तों वो यहाँ पर ऐसे नंबर के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये दोस्तों नंबर पेज होगा। गेस्चर सेटिंग आप कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड अपॉन लॉन्चर, मतलब दोस्तों यदि ऊपर की साइड स्लाइड करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो निकल कर आ जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। वहीं पर दोस्तों आप इसे अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों है स्लाइड डाउन ऑन लॉन्चर, मतलब दोस्तों आप यदि स्लाइड डाउन करेंगे एक उंगली से तो आपका जो है दोस्तों सर्च जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप। और दोस्तों अलग अलग प्रकार की जो है सेटिंग्स आप इनमें कर सकते हैं। लाइक 2 फिंगर से जब आप स्लाइड अप करेंगे तो क्या होगा, स्लाइड डाउन करेंगे तो क्या होगा, या कुछ भी दोस्तों ये सब चीजें जो है इतने सब गेस्चर जो है दोस्तों वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एक अच्छा फीचर दोस्तों आपको देखने को मिलता है, कोई भी ऐप आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। स्मार्ट अरेंज में दोस्तों जो भी है यदि आप इसे इनेबल कर देते हैं तो जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है सभी एप्लीकेशन आपके फोल्डर में दोस्तों ऑटोमेटिकली ही जम जाते हैं, जो कि दोस्तों एक अच्छी बात आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बार बार हर एक फोल्डर में जाकर एप्लीकेशंस को जमाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट रेंज के थ्रू आप दोस्तों उसे कर सकते हैं। सर्च सेटिंग है दोस्तों, रिसेंट ऐप्स हैं या इंस्टेंट ऐप है या ऐप्स है, ये सब चीजें दोस्तों आप जो है सर्च सेटिंग में जो है दोस्तों इनेबल कर सकते हैं इनको। तो ये ज्यादा किसी काम नहीं आती, तो इन्हें आप रहने देते हैं। अदर सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दोस्तों एक जीरो स्क्रीन देखने को मिलेगी। यदि आप दोस्तों इन्हें इनेबल करके रखेंगे तो आपको दोस्तों एक डिफॉल्ट सेटिंग देखने को मिलेगी। लाइक दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको पेज को सरका रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों को एक सर्च का पेज आता था वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे ये सर्च का पेज था दोस्तों जो अभी आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा ये अभी आ रहा है, माफ कीजिएगा। और यदि मैं दोस्तों यहाँ से इसे बंद करना चाहूँ तो यहाँ पर अदर सेटिंग में जाइए और यहाँ पर दोस्तों जो है जीरो स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, आपकी जो ये जीरो पेज था दोस्तों वो यहाँ पर आना बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो जो पेज था दोस्तों वो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप उस पेज को बंद कर सकते हैं। इस साइड पेज भी कहते हैं, लेफ्ट साइड पेज, उसे दोस्तों आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसके अलावा
अलावा दोस्तों पिन आइकन टू स्क्रीन है, मतलब आप दोस्तों इसे इनेबल कर देंगे तो आप किसी भी आइकन को जो है दोस्तों मूव नहीं कर पाएंगे, फिर वो जहाँ है वो वहीं रहेगा, आप दोस्तों चाह कर भी उसे जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी दोस्तों एक बढ़िया ऑप्शन है, कहीं भी आपके जो आइकन है वो एक जगह पर दोस्तों चिपक जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐप ऑटो अरेंजमेंट है, ये तो दोस्तों इनेबल ही किया हुआ है हमने, क्योंकि ये इनेबल ही रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आएगी ऑटोमेटिकली फोल्डर में चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक ब्लर का ऑप्शन है, यदि दोस्तों आप इसे ऑफ कर देते हैं तो आप जब बैक साइड में ऐसा कुछ करते हैं तो बैकग्राउंड आपका ब्लर नहीं होता है। जबकि दोस्तों यदि आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, ब्लर करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड को, तो सिंपली दोस्तों इसे ऑन करके रखिए और जब भी आप ऐसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका जो बैकग्राउंड है पूरा का पूरा कंप्लीटली यहाँ पर ब्लर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड था दोस्तों वो यहाँ पर ब्लर हो चुका है। जब भी आप ऐप्स को ओपन करेंगे तब ये चीजें बैकग्राउंड की जो है वो दोस्तों ब्लर हो जाती हैं। ये भी दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रीजर, यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन देखने को मिलता है आपको फ्रीजर का, इसे आप दोस्तों इनेबल कर देंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन को फ्रीज कर सकते हैं, मतलब वो एप्लीकेशन आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं करेगी या डाटा कंज्यूम नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये बाकी के फीचर्स हैं जो कि दोस्तों अच्छे फीचर्स हैं, इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम इंपोर्टेंट फीचर की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी सारी चीजें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों एक स्लाइड बार का जो स्मार्ट साइड बार है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप साइड में किसी भी कोने से खींचिए, वैसे दोस्तों इनेबल करके पकड़ के रखिए तो आपके सामने दोस्तों एक डायरेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से दोस्तों आप डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। इतनी चीजें तो आपको दोस्तों खाली और खाली सिर्फ होम स्क्रीन में आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं सेटिंग में, जहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लॉन्चर का एक डिजाइन में बता देना चाहूंगा, यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का एक लॉन्चर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे एक्स थीम पर तो आपकी दोस्तों थीम्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर ये लॉन्चर का लुक है जो कि मैंने सोचा आपको दिखा दूं एक बार। इसके बाद चलिए दोस्तों हम सेटिंग में चलते हैं और वहाँ आपको जो है फीचर्स आपको दिखाना चालू करते हैं। सबसे ऊपर तो दोस्तों आपको सर्च सेटिंग ही देखने को मिलेगी, मतलब कोई भी सेटिंग आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो फीचर है वो है माय फोन का। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके फोन की जो है जितनी भी डिटेल्स है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, लाइक 6 GB रैम, 128 GB की रोम, 8 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, जो भी दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स दी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन, इसमें दोस्तों वही सिम के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी, ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों वाईफाई है, जिसमें दोस्तों ऑटोमेटिकली वाईफाई कनेक्ट भी हो जाता है। हॉटस्पॉट और वाईफाई आप डायरेक्ट दोस्तों दोनों जो है एक समय पर दोस्तों चालू कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों अगला है मोर कनेक्शंस का ऑप्शन। यहाँ पर जाएंगे वाईफाई डायरेक्ट को दोस्तों यदि आप इनेबल कर देते हैं तो आपका दोस्तों जो वाईफाई डायरेक्ट है वो इसमें दिया हुआ है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है वाईफाई डायरेक्ट है या नहीं, वो आप दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। ओटीजी यहाँ से दोस्तों इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन का। जब दोस्तों यहाँ पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे दोस्तों इतने सब जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसमें हैप्टिक फीड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं टच वाइब्रेशन, जब आप दोस्तों इनेबल करके रखते हैं तो आपको हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है। जब भी आप टैप करेंगे तो मोबाइल जो है दोस्तों वाइब्रेट होता है। इसके साथ दोस्तों DTS साउंड का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, लाइक आप किसी भी पर सिलेक्ट कर सकते हैं या तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली जो है दोस्तों सिलेक्ट हो जाता है। जब भी आप म्यूजिक सुन रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली DTS साउंड के थ्रू दोस्तों इनेबल हो जाता है, जो कि दोस्तों एक अच्छे पॉइंट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये तो दोस्तों बात हो गई साउंड एंड वाइब्रेशन की। डिस्प्ले पर आते हैं दोस्तों, तो डिस्प्ले में इतने ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वही है आई केयर, वॉलपेपर, डार्क थीम वगैरह है। तो यहाँ से दोस्तों आप वो कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बदल सकते हैं दोस्तों, यदि आपको छोटा बड़ा फॉन्ट चाहिए तो वो दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। इतनी चीजें दोस्तों आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में आपको इसी में ड्राइव डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में लास्ट में आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार, नेटवर्क स्पीड, डिस्प्ले का ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड बताएगी आपके इंटरनेट की, और इससे दोस्तों यदि आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर नहीं बताएगी। तो इसे आप ऑन करके रखिए दोस्तों, जो कि एक अच्छी बात है, इसे आपको ऑन करके ही रखना चाहिए। इसके बाद स्टोरेज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों, रैम कितनी खाली है, अवेलेबल आप देख सकते हैं 3 GB अभी रैम अवेलेबल है, और इंटरनेट 87 GB दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों अगला है ऑप्शन प्राइवेसी का। तो यहाँ से दोस्तों आप प्राइवेसी को जो है वो इनेबल कर सकते हैं, एड्स वगैरह है, यूजेस है वगैरह, वो सब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं। लोकेशन है दोस्तों, सिक्योरिटी है, जहाँ से आप दोस्तों फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट वगैरह है वो दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। स्मार्ट लॉक है, ऐप लॉक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस अभी मैंने ऑफ कर रखा है क्योंकि लोकेशन अभी ऑफ है दोस्तों।
दोस्तों इसे आपको हमेशा जो है लेकिन दोस्तों ऑन करके ही रखना है। तो ये तो दोस्तों सिक्योरिटी में आपको देखने को मिली। पावर मैराथन है दोस्तों, इसे आप यदि इनेबल कर देते हैं, पावर बूस्ट कर देते हैं तो आपका जो टाइम है दोस्तों वो बच जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी 1 घंटा 56 मिनट मेरा मोबाइल चल सकता है 14% बैटरी में, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे के करीब ये मोबाइल चल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों थीम एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप दोस्तों थीम्स वगैरह बदल सकते हैं, वॉलपेपर्स वगैरह बदल सकते हैं। नोटिफिकेशन सेंटर की यदि दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन डॉट्स का। यदि आप दोस्तों इसे इनेबल कर देते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आया हुआ है तो आउटसाइड में जब आप देखेंगे तो मैसेज पर एक रेड कलर का डॉट बना होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर इसके जरिए आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। ऐप अपडेट है दोस्तों, यहाँ से आप एप्स वगैरह को देख सकते हैं अपडेट के लिए। सिस्टम नेविगेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आप दोस्तों ये बटन्स को बदल सकते हैं। लाइक आपको इस टाइप की बटनें नहीं पसंद है तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो ये दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हैं। गेस्चर नेविगेशन का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ से बटन हाइड हो जाती हैं और गेस्चर के थ्रू जो है दोस्तों आप अपने मोबाइल को कंट्रोल कर पाएंगे। ये भी दोस्तों एक अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है, बट मैं स्टिल बटन्स को ही रहने दूंगा क्योंकि यहाँ पर चलाना दोस्तों सुविधा हो जाती है थोड़ी सी। 100 लो लैब मिल जाती है दोस्तों आपको। यहीं पर डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंट कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। यहाँ से दोस्तों आप देख पाएंगे क्या चीज़ आपने कितनी देर चलाई है, लाइक मास्टर है, सेटिंग है, ऑडियो, गेम है, यूट्यूब है, अदर चीज़ें हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं अपना मोबाइल कितना घंटे आज चला है। तो आज 2 घंटे 56 मिनट 46 मिनट दोस्तों मेरा मोबाइल चल चुका और अभी दोस्तों 1 बजने के करीब आया है। दोस्तों गेम मोड का ऑप्शन, तो यहाँ से दोस्तों आप गेम मोड में गेम्स वगैरह को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों आपको इनेबल करके रखना है जब भी आप गेम खेलते हैं। सोशल टर्बो ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइक व्हाट्सएप की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो दोस्तों आपकी सेव हो जाती हैं। व्हाट्सएप पर आप किसी से वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं तो आपको दोस्तों ऑटोमेटिकली ब्यूटी अप्लाई हो जाती है। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा है, जिन लोगों को व्हाट्सएप पर वीडियो वगैरह कॉल करने का अच्छा लगता है उनके लिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। स्मार्ट असिस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों यहीं पर। अकाउंट्स है, गूगल है, ऐप मैनेजमेंट है दोस्तों, यहाँ से आप ऐप्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें वही हैं दोस्तों। सिस्टम है, सिस्टम में आपको वही जानकारी देखने को मिलेगी। सिस्टम अपडेट आ गया था दोस्तों जब मैंने इसे खरीदा था, उसके बाद एक बार सिस्टम अपडेट कर चुका हूँ। इतनी सेटिंग्स जो है दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन में देखने को मिल जाती हैं, इतने सारे फीचर्स। और बाकी दोस्तों यदि देखा जाए तो मैं मोबाइल को लगभग 1 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी खास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। मोबाइल काफी अच्छा है, सारे फीचर्स जो है दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। बस दोस्तों एक डिफेक्ट मुझे देखने को लगा, वो कि डिफेक्ट का हो या हो सकता है थोड़ा बहुत सिस्टम अपडेट होने के बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। वो ये है दोस्तों कि जब मैं बात करता हूँ फोन पर लाउड स्पीकर ऑन करके तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों आवाज जो है बहुत क्लियर नहीं सुनाई देती जैसे कि दूसरे मोबाइल में सुनाई देती है। तो हो सकता है मे भी ये कोई टेक्निकल इशू, पता नहीं यार अपने आप क्या हो जाता है। जब मैं लाउड स्पीकर करके बात करता हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी कट कट कर सी आती है, तो ये हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम हो। बट इसमें दोस्तों फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप 10,000 में कोई मोबाइल लेना चाहें तो वो दोस्तों आप इस मोबाइल को प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कैमरा प्रायोरिटी नहीं रहता है, जो कि दोस्तों इसका कैमरा उतना अच्छा भी नहीं है, तो इस समय दोस्तों 10,000 रुपये में आप देख सकते हैं पोको M2 मोबाइल को दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा मोबाइल आपको देखने को मिलेगा, जैसे फुल HD प्लस डिस्प्ले भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें वो भी 6 GB रैम वाला है, मतलब वैल्यू फॉर मनी आपके लिए साबित होने वाला है। और एक्सिस बैंक यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपको 1000-1500 रुपये का डिस्काउंट भी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करके दोस्तों उसे 10,000 रुपये में खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर उसकी कीमत जो है 10,500 रुपये रखी गई है। टिप्स एंड ट्रिक्स के इस पार्ट में दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा यदि आप इस मोबाइल को लेने की सोच रहे हैं तो एक बार पोको M2 की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। वो दोस्तों 10,500 रुपये का है, बट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जैसे कि मैंने आपको बताया 500 रुपये की आपको एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, तो उसकी कीमत भी दोस्तों 10,000 रुपये ही पड़ती है। तो आई थिंक वो मोबाइल इससे मच बेटर रहने वाला है आपके लिए। बाकी दोस्तों यदि बात करूं कैमरे की तो कैमरा मुझे उतना खास लगा नहीं। बाकी जितने भी फीचर्स आपको नेसेसरी है, जितने भी फीचर्स आपको चाहिए होते हैं वो दोस्तों इसमें भर भर कर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मोबाइल दोस्तों काफ़ी अच्छा है। फिर भी दोस्तों यदि आप लेना चाहें तो पोको M2 की तरफ एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। और 10,000 रुपये में यदि वो नहीं मिलता है तो ये दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज के साथ। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो किसी दूसरे टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।